नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऋषभ मिश्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं ब्याज निकालना, यानी कि किसी भी पैसे का आप ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे आप किसी को पैसा या तो कर्ज दिए हैं या तो किसी से आप कर्ज लिए हैं, तो उस कंडीशन में आपको अगर ये नहीं पता है कि ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महीनों का ब्याज निकालना। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, 30,000 रुपये को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने के लिए उधार लिया गया है, तो ब्याज ज्ञात करें। एकदम सरल तरीके से आपको सिखाने वाले हैं, एकदम सरल तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। और ऐसा हम आपको सिखाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, कि केवल 5 सेकेंड के अंदर हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। और यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे आपका कापी और पेन का ही प्रयोग करना है। तो सूद के पैसों का हिसाब करना आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, और इतना सरल तरीके सिखाएंगे गधा भी सीख जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल यह है कि 30,000 रुपये को उधार लिया गया है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 30,000 रुपया। 30,000 रुपये को उधार लिया गया है 8 माह के लिए। समय जो हमारा है वो 8 महीना है। समय 8 महीना है और रेट जो है यानी दर 6% है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ब्याज निकालने का फार्मूला आपको हम बता देते हैं। आपको लिखना है मूलधन लिखना है, उसके बाद गुणा में कर देना है दर, अपान में कर देना है 100। तो यहाँ से आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। ये जो ब्याज निकल के आएगा वो 1 साल का ब्याज निकल के आएगा। अब उसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 8 महीना दिया गया है, तो चलिए पहले इतना आपको हम सिखाते हैं। पहले मूलधन लिखना है। मूलधन जैसे कहाँ 30,000 मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना है 30,000। दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। दर के जहाँ पर 6% लिखेंगे, नीचे तो 100 रहेगा ही रहेगा। चलिए इतना आपको हम सिखा देते हैं पहले, तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। इतना करने के बाद जो आपका पैसा आएगा, जैसे मान लिए हम 100 रुपये आया। अब 100 रुपये को 8/12 से भाग दे देना है, क्योंकि 8 महीने का निकालना है। 8 महीने का पूछा है तो 8 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 12। 12 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 लिखेंगे। चलिए इसको हम करते हैं। 30,000 को 30,000 लिख लेना है। गुणा में 6% है तो 6/100 कर देना है। ठीक। अब इसको काट पीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6×3 18 हो जाएगा। 18 के बाद 2 जीरो बचेगा तो इसके पीछे लग जाएगा, यानी 1800 रुपये आ गया। ये 1800 रुपया जो आया है 1 साल का ब्याज है 12 महीने का, लेकिन आपको 8 महीने का ज्ञात करना है। तब अब ये तो ब्याज निकल के आ गया 1800 रुपया, ये तो आया है 1 साल का ब्याज। इसको महीने में कैसे बदलेंगे ये देखिए। 1800 को 1800 लिखिए, गुणा में कितने महीने के लिए बोला गया है? 8 महीने के लिए। तो 8 महीने के बोला गया है तो 8/12। अब 12 कहाँ से आ गया? क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, इसलिए नीचे तो 12 रहेगा ही रहेगा। अगर महीने में निकलना है तो नीचे 12 रहेगा, और जितना महीना बोला गया है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे में 12 लिखना है। अगर दिनों में निकलना होगा तो नीचे लिखना है 365, और ऊपर जितना दिन बोला गया, जैसे 73 दिन, 126 दिन। तो ऐसे करके नीचे का जो यूनिट है वो महीने में अगर निकालना है तो 12 लिखना है, और दिन में निकालना है तो 365 लिखना है। कैलकुलेट करिए। तो 6×3 18, 6 दूना में 12 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और 3 चौके 12, यानी 1200 निकल के आ जाएगा। 1200 रुपया यहाँ से आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको सिखाते हैं। 30,000 है तो 30,000 लिख लीजिए, गुणा में 6% है तो 6% लिख लीजिए,
फिर गुणा में महीने में निकालना है तो 8 महीने का बोला गया है, तो यहाँ पर 8 अब बटा में कर दीजिए 12। कैलकुलेट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 6 से 12 कटेगा 2 बार में, और 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में। सीधे इस 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ पर बचा है तो 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा। 1200 रुपया इसका निकल के आ जाएगा। 8 महीने का ब्याज 30,000 पर 6% के हिसाब से। उम्मीद करते हैं कि ये पहला प्रश्न आपको बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 30,000 को 30,000 लिख लीजिए, गुणा में 6% है तो 6 बटा में 100 कर दीजिए। फिर गुणा में 8 महीने का निकालना है तो 8 बटा 12 कर दीजिए। 12 आपको हम बता दिए क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 नीचे रखना है। 6 से 12 कटेगा 2 बार में, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 में 3 का गुणा कर देंगे 12, 2 जीरो पीछे बचेगा, लग जाएगा 1200। इसका जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन और लिए हैं हम, और इसको भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 48,000 रुपया, तो वही फार्मूला लगेगा, मूलधन और दर अपान में 100, यही फार्मूला लगेगा। मूलधन गुणा दर अपान में 100। और महीने में निकालना है कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए, तो 10 बटा में 12 कर देंगे। 10 बटा में 12 कर देंगे। अब मूलधन कितना हो जाएगा? 48,000। यहाँ हो जाएगा 48,000। दर की जहाँ पर 8% हो जाएगा, और यहाँ पर 10 बटे 12 है ही है। कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आ जाएगा। चलिए इस ई को धीरे से करते हैं सॉल्व, देखते हैं कितना जल्दी सॉल्व हो पाता है। 48,000 गुणा में 8 बटा में 100, और फिर 10 महीने का निकलना है तो 10 बटा में 12 कर देंगे। चलिए कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना में 8, 4 तिया में 12, 3 से कट जाएगा 16 यानी कि 160 बार, 3 से कट जाएगा 160 बार। ठीक, अब क्या करना है? हाँ, अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे ऊपर गुणा कर दीजिए। जैसे ये 10 बचा और ये 2 बचा, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 का 160 में गुणा करेंगे तो 16 दूना 3200 आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस 10 का इस 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20। अब 20 का इस 160 में गुणा करना है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। उसके बाद 2 जीरो, 3200 रुपया इसका निकल के आ जाएगा जवाब। चलिए इसको भी एक बार फिर से सिखाता हूँ, अब कैसे नहीं आपको समझ में आया। देखिए 4800 गुणा में 8%, फिर हो जाएगा 10 बटा में 12, यही ना होगा? क्या और कुछ होगा? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अगर अब देखते हैं हम तो कैसे कटेगा। ये देखिए, ये 48 है, ये 3 है, तो 3 से 48 को कटेंगे तो 16 बार में कटेगा, लेकिन एक जीरो इसका ये बच रहा है, इसलिए एक जीरो इसके साथ लग जाएगा। अब कुछ नहीं बचा है, अब बचा है 160 और बचा है 2। 160 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 320, और 320 में अगर आप 10 का गुणा कर देंगे तो 3200 आपका जवाब निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिर एक क्वेश्चन हम आपको और एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। एक प्रश्न और आपको हम यहाँ पर क्लियर कर दें। जैसे हमने लिख लिया कि 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये का 5% के हिसाब से 9 महीने का ब्याज बता दीजिए। 20,000 का 5% के हिसाब से 9 महीने का ब्याज बता दीजिए। तो हमने सीधे इसको फार्मूला में ही सेट कर दिया। मूलधन कितना है? 20,000 रुपया हम बोले हैं। 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और समय हम बताए हैं 9 महीने के लिए। तो इसको कैलकुलेशन करना है।
पहले इस प्रश्न को आप समझिए आसानी से। यहाँ पर 12 रहेगा। ये प्रश्न बना कि 20,000 रुपये का 5% के हिसाब से 9 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 तरीके 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। और उसके बाद इस 4 से इस 200 को काटेंगे, 50 बार में कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब सीधे आपको गुणा करना है। कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। इस 50 में 5 का गुणा करेंगे 250 हो जाएगा। 250 हो जाएगा। 50 में 5 का गुणा करेंगे 250 हो जाएगा। और 250 का 3 में गुणा कर देंगे 750 हो जाएगा। 750 जो है आपका ये ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमने आपको एकदम सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया और कहीं भी कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पॉइंट है। जैसे आपको हम 3 बार बताए हैं, हर एक सवाल को 3 बार बताए हैं और एक सवाल एग्जाम्पल से भी समझाए हैं। काटना पीटना आना चाहिए। अगर इतना भी काटना पीटना नहीं आ रहा तो आप मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला बता ही दिए हैं। मूलधन गुणा दर अपान में 100, गुणा में जितना महीना पूछा जाएगा महीना, अब बटा में 12 तो रहेगा ही रहेगा। इस फार्मूले से आप किसी भी ब्याज का आप निकाल सकते हैं। बस फार्मूला सिंपल सा है। फार्मूला क्या है? मूलधन है, गुणा में दर रहेगा, अपान में 100 रहेगा। यहाँ रहेगा महीनों की संख्या यानी कि x माह, अब बटा में रहेगा 12। x माह यानी 2 माह 4 माह x का मान रख देंगे। जैसे बोला गया 5 माह का, तो x के जहाँ 5 लिख देंगे, नीचे तो 12 रहेगा ही रहेगा। तो इस फार्मूले से आप किसी भी प्रकार का ब्याज निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक।